दोस्तों, कहा जाता है कि बॉलीवुड में आप भले ही कितने ही बड़े परिवार से ताल्लुकात क्यों न रखते हों, लेकिन ये बात इस इंडस्ट्री में आपकी सफलता का पैमाना नहीं तय कर सकती। शायद इसलिए कहा जाता है कि एक बड़ा परिवार आपको यहाँ इज्जत दिलवा सकता है, काम दिलवा सकता है, लेकिन कोई भी परिवार या सरनेम किसी इंसान को हुनर नहीं दिलवा सकता है। मोहनीश बहल एक ऐसे ही अभिनेता हैं जिन्होंने जो भी किया, जितना भी कमाया, सिर्फ और सिर्फ अपनी हुनर की बदौलत कमाया, और इसलिए बेहतरीन अभिनेत्रियों से भरे हुए इस परिवार से आने के बाद भी इन्हें आज भी अपने काम की वजह से ही जाना जाता है, जो एक अभिनेता की अपने करियर में सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। 14 अगस्त 1961 को मुंबई में भारतीय सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री नूतन और भारतीय नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर रहे रजनीश बहल के घर मोहनीश बहल का जन्म हुआ था। इनके परिवार की बात करें तो मोहनीश बहल की नानी शोभना समर्थ भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर में एक जानी मानी अभिनेत्री थीं, और इनकी मौसी तनुजा भी बॉलीवुड की एक मशहूर अभिनेत्री रह चुकी हैं। इस तरह काजोल मोहनीश बहल की मौसेरी बहन है, जो अवार्ड्स और फिल्मों के नजरिए से भारतीय सिनेमा की सबसे सफल अभिनेत्री हैं। मोहनीश बहल की पढ़ाई कैथेड्रल स्कूल और सेंट जेवियर्स कॉलेज में पूरी हुई थी, जहां से इनके मन में बॉडी बिल्डिंग करने में दिलचस्पी बढ़ने लगी थी, जो आगे चलकर इनकी आदत बनने वाली थी। मोहनीश बहल बचपन में एयरफोर्स पायलट बनना चाहते थे, और यह सपना कहीं न कहीं उनकी माँ नूतन भी देख रही थी कि उनका बेटा अपने देश की सेवा करे, लेकिन मोहनीश बहल के पिता ने उन्हें मना कर दिया। इसी बीच एक बड़ी अभिनेत्री का बेटा होने के कारण फिल्मी दुनिया के बहुत से लोग उन्हें जानने लगे थे, जो मोहनीश बहल की फिटनेस को देखकर उन्हें अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे। साल 1981 में मोहनीश बहल ने फिल्म इतिहास में काम किया, जिसमें इनके साथ अनिल कपूर, राजकुमार और शबाना आजमी जैसे दिग्गज भी काम कर रहे थे। इतिहास फिल्म बनकर तैयार हो गई, लेकिन इसे पर्दे तक पहुंचने में 6 साल लग गए। तब तक मोहनीश बहल कुछ और भी फिल्मों में काम कर चुके थे। मोहनीश बहल की पहली रिलीज फिल्म का नाम था बेकरार, जो साल 1983 में आई थी, जिसके बाद इन्होंने तेरी मेरी बाहों में और मेरी अदालत जैसी फिल्मों में काम किया, और फिर साल 1987 में फिल्म इतिहास भी सिनेमा घरों में रिलीज हो गई। लेकिन 6 सालों में 6 फिल्मों में काम करने के बाद भी मोहनीश बहल की सिर्फ एक ही फिल्म हिट हो पाई थी, जिसका नाम पुराना मंदिर था। लेकिन इस फिल्म से भी मोहनीश बहल को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हॉरर फिल्मों को उस जमाने में बी ग्रेड फिल्में माना जाता था। अब तक मोहनीश बहल ने सभी फिल्मों में लीड रोल के तौर पर काम किया था, लेकिन 5 फिल्मों की नाकामयाबी ने उनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया था। अगले 2 सालों में मोहनीश बहल को किसी भी फिल्म का ऑफर नहीं मिला, जिसके चलते उन्होंने अपने शौक को ही अपनी जिंदगी बनाने का निर्णय लिया और बॉम्बे फ्लाइंग क्लब में पायलट बनने की ट्रेनिंग लेने लगे। मोहनीश बहल को बॉडी बिल्डिंग का भी शौक था, जिसके चलते वो मुंबई के सी रॉक होटल में जिम किया करते थे। यहाँ मोहनीश बहल के साथ एक दुबला पतला लड़का भी जिम करने आया करता था, क्योंकि उसे बॉलीवुड फिल्मों में हीरो बनना था। इस लड़के का नाम था सलमान खान। सलमान खान मोहनीश को जब भी ये बताते कि वो एक एक्टर बनना चाहते हैं, तो मोहनीश बहल जवाब में कहते कि जब अच्छी खासी लंबाई और बॉडी होने के बाद भी उन्हें कोई काम नहीं दे रहा, तो तुम कैसे एक्टर बन सकते हो। इसके कुछ समय बाद सलमान खान को फिल्म मैंने प्यार किया में मुख्य अभिनेता के रूप में साइन कर लिया गया, जिसमें उनके साथ एक नई लड़की भाग्यश्री भी अपना डेब्यू कर रही थी। मैंने प्यार किया फिल्म साइन करने के बाद जब सलमान खान ने इस फिल्म के विलन के बारे में पूछा, तो सूरज बड़जात्या ने उन्हें कहा कि विलन की कास्टिंग अभी नहीं हुई है, फिलहाल उस पर ही काम चल रहा है। इसके अगले दिन सलमान खान ने मोहनीश बहल को बताया कि उन्हें हीरो के तौर पर एक फिल्म मिल गई है, और अगर तुम विलन का रोल करना चाहते हो तो ऑडिशन दे सकते हो। मोहनीश बहल का ऑडिशन हुआ, वो सिलेक्ट भी हो गए, लेकिन साइन करने से पहले ताराचंद बड़जात्या नूतन से इस बात की परमिशन लेना चाहते थे। परमिशन मिलने के बाद मोहनीश बहल को साइन कर लिया गया, और इस तरह एक फ्लॉप हीरो के सबसे बड़े विलन बनने का सफर शुरू हो गया। मैंने प्यार किया की शूटिंग शुरू हुई। नए चेहरों को मुख्य भूमिकाओं में रखकर बनाई जाने वाली इस फिल्म की कामयाबी से सभी अनजान थे, और इसलिए मोहनीश बहल भी शूटिंग के बाद मिलने वाले समय में अपने पायलट बनने की ट्रेनिंग भी कर रहे थे। 29 दिसंबर 1989 को फिल्म मैंने प्यार किया रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। सलमान खान और भाग्यश्री जहां हीरो हीरोइन के तौर पर हर डायरेक्टर के लिए पहली पसंद बन गए, तो वहीं मोहनीश बहल की विलन वाली छवि भी लोगों के दिलों में बस गई। इस फिल्म के बाद मोहनीश बहल को बड़ी फिल्मों में काम करने का मौका मिलने लगा था, जिसमें सलमान खान की बागी, शाहरुख खान की पहली फिल्म दीवाना के साथ साथ फिल्म हिना भी
शामिल थी। साल 1991 में जब मोहनीश बहल गोविंदा के साथ अपनी फिल्म शोला और शबनम की शूटिंग के लिए ऊटी गए हुए थे, तब उन्हें अपनी मां की बिगड़ती तबीयत के बारे में पता चला। मोहनीश बहल जब तक मुंबई पहुंचे तब तक उनकी मां का निधन हो चुका था। राजश्री प्रोडक्शंस के मालिक ताराचंद बड़जात्या ने मैंने प्यार किया के दौरान नूतन से उनके बेटे को पॉजिटिव रोल में लेकर एक फिल्म बनाने का वादा किया था, जिसे पूरा करने का मौका उन्हें साल 1994 में मिला। इस साल फिल्म हम आपके हैं कौन रिलीज हुई, जिसमें अनुपम खेर, माधुरी दीक्षित और सलमान खान के साथ मोहनीश बहल को भी अपना हुनर दिखाने का मौका मिला। इस फिल्म में सलमान खान के बड़े भाई के रूप में मोहनीश बहल को लोगों द्वारा बहुत पसंद किया गया, लेकिन नूतन अपने बेटे की इस कामयाबी को देखने के लिए उनके साथ नहीं थी। इसके बाद साल 1999 में मोहनीश बहल एक बार फिर राजश्री की फिल्म हम साथ साथ हैं में नजर आए, जिसकी कहानी और गानों के कारण इस फिल्म के हर किरदार आज तक घर घर में पहचाने जाते हैं। मोहनीश बहल ने इसके बाद जानवर, येलोसी और विवाह जैसी फिल्मों में भी काम किया था। 3 अगस्त 2004 को मुंबई के कोलाबा में स्थित एक 32 मंजिला इमारत में आग लग गई थी, जिसके अंतिम फ्लोर पर मोहनीश बहल के पिता रजनीश रहा करते थे। आनन फानन में पूरी इमारत को खाली करवाया गया, लेकिन आखिरी फ्लोर तक पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो गई, जिसके कारण मोहनीश बहल के पिता का आग में जलकर निधन हो गया। फिल्मों के अलावा मोहनीश बहल ने टेलीविजन इंडस्ट्री में भी काम किया है, जहां उनके पहले सीरियल का नाम संजीवनी था, जो साल 2002 में आई थी। इसके अलावा मोहनीश बहल ने साल 2003 में रामानंद सागर के प्रोडक्शन में बन रहे सीरियल आरज़ू है तू में भी काम किया था। विवाह फिल्म के बाद मोहनीश बहल चांस पे डांस फिल्म में भी नजर आए थे, लेकिन उसके बाद फिल्मों में मोहनीश बहल को काम मिलना बंद हो गया था, जिसके चलते उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में भी अपने सफर को जारी रखा और कुछ तो लोग कहेंगे और सावधान इंडिया में भी काम किया। मोहनीश बहल साल 2014 में सलमान खान की फिल्म जय हो में और साल 2019 में संजय दत्त और अर्जुन कपूर के साथ पानीपत में भी नजर आए थे। साल 1992 में मोहनीश बहल ने अभिनेत्री एकता सोहानी से शादी की थी, जिन्हें आरती बहल के नाम से भी जाना जाता है। दोनों की 2 बेटियां हैं, जिसमें पहली बेटी का नाम प्रनूतन और दूसरी बेटी का नाम त्रिशा है। प्रनूतन सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस में बनी फिल्म नोटबुक से अपने करियर की शुरुआत कर चुकी हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही रोचक वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें नारद टीवी के साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।